कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुकी है बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर हो चुका है वायरल। और आपका पेपर जहां से बन के आता है, यानी मार्केट से मैंने इस पेपर को मंगा लिया है। तब आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यही वाला पेपर बिल्कुल आपकी परीक्षा में जो है से आने वाला है। तो चलिए जो है से हम लोग इस पेपर पर यानी प्रश्न पत्र को हल करें, ताकि जब आपकी परीक्षा में आए तब आप लोग यहाँ पर अच्छा अंक प्राप्त करें। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसका यहाँ पर आराम से लाभ उठा सके। तो ऊपर की तरफ नाम और अनुक्रमांक दिया गया, इसको आप लोग को डाल लेना होगा। समय यहाँ पर आपको 3 घंटे का और पूर्णांक यहाँ पर 70 का यहाँ पर आप लोग को दिया गया। उसके बाद SC 08 यानी साइंस 08 यानी कक्षा 8 का पेपर कोड यहाँ पर हम लोग को दिया गया है SC 08। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर हम लोग को पूरा यहाँ पर साइड में हम लोग को निर्देश दिया गया है। तो इस निर्देश को अच्छी प्रकार से जब हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण जब वह प्रक्रिया करते हैं तभी वह यहाँ से अपना भोजन को यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र। तो जल का रासायनिक सूत्र हम लोग कक्षा 6 ही से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर हमारा H2O जो कि यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन दिया गया, ये इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 3 को देखते हैं। तो कह रहा है मनुष्य के हृदय में कितने अक्ष होते हैं। तो मनुष्य का हृदय कुछ ही प्रकार से होता है, और यहाँ पर 4 चेम्बर होते हैं। यहाँ पर दायां अनिंद, बायां निलय, उसके बाद यहाँ पर दायां निलय और बायां अलिंद, यहाँ पर इसी प्रकार से होता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे इसमें 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग अपना चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है बिजली का बल्ब किस धातु के तार से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं इसका सी वाला ऑप्शन टंगस्टन, जो कि यहाँ पर सी विकल्प दिया गया है, यही इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 5 यानी आखिरी प्रश्न को देखते हैं। कह रहा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस यहाँ पर पाई जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस यहाँ पर हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना सभी MCQ प्रश्न हल कर लिया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को दिया गया है सबसे खा खंड में पहला प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक शर्तें क्या हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है ध्वनि के परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का कोई एक यहाँ पर आपको प्रयोग यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है हृदय का कार्य यहाँ पर आप लोग को समझाना होगा। उसके बाद 4 प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है जंग रस्टिंग क्या है, इसे रोकने के 2 उपाय यहाँ पर आप लोग को बताने होंगे। उसके बाद 5वां प्रश्न कह रहा है विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट का यहाँ पर आप लोग को आरेख यहाँ पर बनाकर यहाँ पर समझाना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग अब यहाँ पर खंड यहाँ पर गाँव में आ गए। तो खंड गाँव में भी प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर हम लोग के 3 अंक के यहाँ पर दिए गए। तो पहला प्रश्न कह रहा है जल चक्र वाटर साइकिल का आरेख यहाँ पर आपको समझाना होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों में यहाँ पर आप लोग को अंतर यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है परासरण ऑस्मोसिस यहाँ पर प्रक्रिया का यहाँ पर आप लोग को वर्णन यहाँ पर करके यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 हम लोग कह रहे हैं हमारे जीवन में ऊर्जा संरक्षण का यहाँ पर आप लोग को महत्व यहाँ पर जो है से बताना होगा। उसके बाद 5वां अंतिम प्रश्न खंड गा का कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम उदाहरण सहित यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बताने होंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग यहाँ पर 5 तक देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग खंड घा के प्रश्नों को देखते हैं, जहाँ पर प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर हम लोग को 5 अंक का यहाँ पर हम लोग को दिया गया है। यहाँ पर हम लोग को पहला प्रश्न कह रहा है मानव पाचन तंत्र ह्यूमन डिgestive सिस्टम का यहाँ पर आप लोग को आरेख यहाँ पर आप लोग को बनाना होगा, और उसके अंगों के यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर कार्य भी यहाँ पर लिखकर बताने होंगे। उसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहे ग्रीन हाउस प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसके प्रभाव और नियंत्रण के यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर उपाय यहाँ पर आप लोग को बताने होंगे। उसके बाद तीसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है धातु और अधातु के भौतिक एवं रासायनिक गुणों की यहाँ पर आप लोग को तुलना करनी होगी, यानी एक तरफ यहाँ पर भौतिक गुण यहाँ पर इस तरफ लिखना होगा, इस तरफ यहाँ पर रासायनिक गुण। आप लोग यहाँ पर बीच में लाइन खींच के यहाँ पर सभी उत्तर को यहाँ पर लिखते हुए चले जाना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 4 हम इस प्रश्न पत्र के आखिरी प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है रक्त का परिसंचरण तंत्र का यहाँ पर आप लोग को वर्णन करना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना सभी यहाँ पर प्रश्न को यहाँ पर हल कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा पेपर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और विषय विज्ञान की तरह हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान और भी पेपर को देखने के लिए हमारे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप लोग जो है से इसी प्रकार कक्षा 9 से 12 तक के सभी पेपर को फ्यूचर में पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें।